हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली अ मच अवेटेड मूवी ऑफ नानी हिट 3 आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है एंड टू बी फ्रैंक आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी एंड मेरे एक्साइटेड होने के कई रीजंस भी हैं। सबसे पहली बात, ऑब्वियसली इट्स अ नानीस मूवी। दूसरा रीज़न, इट्स अ हिट फ्रेंचाइज और मुझे इस फ्रेंचाइजी की पिछली दोनों मूवीज़ काफ़ी पसंद आई थी। सो ऑब्वियसली आई वाज वेटिंग टू सी व्हाट दे हैव स्टोर्ड इन द थर्ड पार्ट फॉर द ऑडियंस। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न, जिससे आप भी एग्री करोगे, दैट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स नानी हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड विद हिज फिल्मोग्राफी। वो बैक टू बैक एक से एक मूवीज़ लेकर आ रहे हैं एंड हिज प्रीवियस मूवी वॉज अ ब्लॉकबस्टर। दैट्स वाई हिट 3 से भी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी एंड आई वुड से दिस मूवी एग्जैक्टली डिलीवर्स दैट। मूवी काफ़ी अच्छी तरह से स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस देती है। Without wasting any time, the lead character Arjun Sarkar played by Nani gets introduced in the beginning itself. And पहले सीन से ही हमें अर्जुन सरकार के कैरेक्टर के अराउंड एक मिस्ट्री देखने को मिलती है which sets the mood of the movie. Also, I really like the way his character got established in the movie. अर्जुन सरकार एज अ कैरेक्टर काफ़ी इंटेंस है बट एट द सेम टाइम ही इज़ टू विटी, जिसकी वजह से मूवी के बीच बीच में आपको एक सटल ह्यूमर भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है इन द नैरेटिव। ऑल्सो आई रियली लाइक द वे हाउ श्रीनिधि's कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मूवी और वो पूरा एपिसोड बिटवीन नानी एंड श्रीनिधि काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। हम यूजुअली देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द थ्रिलर मूवीज में रोमांटिक एंगल को ठीक तरह से डील नहीं किया जाता, बट इन दिस मूवी इट डजंट लुक आउट ऑफ द प्लेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज एक्सिक्यूटेड सो ग्रेसफुली। लाइक आई सेड बिफोर, मूवी आपको अपने ओपनिंग सीन से ही एंगेज करके रखती है एंड जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ते जाती है यू सी इट अनफोल्ड्स इट्स नैरेटिव लेयर बाय लेयर एंड द प्रोग्रेशन लुक्स वेरी ऑर्गेनिक। डायरेक्टर शैलेश ने काफी बढ़िया तरीके से इस मूवी के प्लॉट को कुछ बेहतरीन कमर्शियल एलिमेंट्स के साथ ब्लेंड किया विच आर रियली सो इफेक्टिव इन द स्क्रीन प्ले। एंड मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन ड्रामा देखने को मिलता है विद अ ग्रेट इंटरवल बैंगर विच सेट द टोन फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी। एंड जिस तरह का एंटरटेनमेंट आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलता है इट्स ब्रिलियंट। कुछ मूवीज होते हैं जिनका फर्स्ट हाफ देखने से आपको आइडिया आ जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है, बट स्टिल यू विल बी एक्साइटेड टू वॉच द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी शोन और प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस। एंड ये मूवी भी आपको ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस देती है। इस मूवी में आपको जैसा ब्रूटल एक्शन देखने को मिलता है द मासेस विल डेफिनेटली लाइक इट। आई वुड से इट इज वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट एंड डार्क थ्रिलर मूवीज इन द रीसेंट टाइम्स। बट हैविंग सेड दैट, आई रियली वुड लाइक टू अप्रिशिएट नानी एंड हिज होल टीम बिकॉज इस मूवी को प्रमोट करते समय नानी ने यह हमेशा कहा था कि yes, this is a violent movie and it has got A censor certificate, but all the violence and action has a strong emotion behind it and while watching the movie आपको भी exactly यही फील होता है। Also जिस तरह से सारे एक्शन सीन्स को डिजाइन और कोरियोग्राफ किया गया है that also looks so amazing। फुल मार्क्स टू द एक्शन डिपार्टमेंट एंड सानू वर्गीस की सिनेमेटोग्राफी को तो अप्रिशिएट करना बनता है। आई रियली लाइक द वे हाउ ही यूज्ड आर्टिफिशियल लाइट्स इन द मूवी स्पेशली अराउंड द लीड कैरेक्टर। बट अगर बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो इस बार मुझे मिकी जे मेयर का बैकग्राउंड स्कोर कुछ खास पसंद नहीं आया, बट ही डिड अ गुड जॉब इन सम ऑफ द इंटेंस एंड एक्शन सीक्वेंसेस। और अगर कास्ट की बात करें तो इस मूवी में आपको कुछ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। श्रीनिधि शेट्टी का काफ़ी अच्छा रोल है इस मूवी में एंड द वे शी पोर्ट्रेट दिस कैरेक्टर इज ब्रिलियंट। ऑल्सो यू विल सी अनदर स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर इन द मूवी प्लेड बाय कोमली प्रसाद। शी इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। प्रतीक बब्बर भी एज अ साइको कैरेक्टर इस मूवी में शूट करते हैं एंड इफ यू टॉक अबाउट नानी, ही इज अनडाउटेडली अ मेन अट्रैक्शन ऑफ हिट 3। आप नानी को एक अलग ही अवतार में देखते हो इस मूवी में एंड ही इज ब्रिलियंट। चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो, एक्शन हो, इमोशन हो या एंगर हो, आप उसके हर इमोशन को फील कर पाते हो इन द मूवी। एंड आई शुड रियली गिव अ क्रेडिट टू द डायरेक्टर शैलेश ऑल्सो फॉर दिस बिकॉज जिस तरह से शैलेश ने इस अर्जुन सरकार के कैरेक्टर को डिजाइन किया है, भले ही वो एक वायलेंट ऑफिसर हो बट स्टिल ही मेड इट लुक सो लाइकेबल ऑन द स्क्रीन। एंड आई वुड से इट्स बिकॉज ऑफ द वे अर्जुन सरकार टॉक्स एंड बिहेव्स। आप एक सैटिरिकल एटीट्यूड देखते हो उसके पर्सनैलिटी में जो लोगों को काफी पसंद भी आता है एंड दैट एग्जैक्टली हैज वर्कड फॉर दिस कैरेक्टर। सो फाइनली अगर इस मूवी के बारे में एक लाइन में कहना हो तो आई वुड से द सेम थिंग ओनली जो नानी रिलीज के पहले प्रमोशंस में कहते थे, दैट इट इज अ प्रॉपर एक्शन थ्रिलर ड्रामा विद अ ब्यूटीफुल कमर्शियल टच टू इट। बिकॉज इस मूवी की टेम्पलेट मास कमर्शियल होने के बावजूद भी आपको कहीं पर भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करती है अपने नैरेटिव एंड प्रेजेंटेशन से। आपको इस मूवी में मासी डायलॉग्स भी देखने को मिलते हैं बट जिस तरह से उसे ब्लेंड किया गया है नैरेटिव में, इट डजंट लुक ओवर द टॉप इन एनी मैनर। वो सारे डायलॉग्स एक्चुअल में लीड कैरेक्टर के पर्सनैलिटी को एस्टैब्लिश करते हैं इन द मूवी। सो इफ यू आर 18+ एंड स्ट्रिक्टली 18+, हाँ, और अगर आपको ब्रूटल एक्शन देखने में कोई परेशानी नहीं होती है, इफ यू वांट टू वॉच अ वेल मेड थ्रिलर सर्वाइवल
drama with a lot of action in it and want to see Nani in a new avatar, then don't miss this in the theaters. So that's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, please let me know what do you think about this movie. And if you like this review, please consider giving a thumbs up. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है without any bias, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care.